हम में से लोगों की अक्सरियत मुर्गी के पंजों से कराहत खाती है और ये मंजर तो आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी आप दुकान से चिकन खरीदने जाते हैं तो अमूमन कसाई हजरात मुर्गी ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और फिर पंजे काट कर उसे कूड़े वाले ड्रम में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये बेकार चीज़ है तो ये आलाइशें और बाकियात जिनमें पंजे भी शामिल होते हैं खरीदने वाले खरीद कर क्यों लेकर जाते हैं? अगर इन पंजों का कोई फायदा नहीं है तो इन्हें क्यों नहीं कूड़े की नज़र कर दिया जाता? मुर्गी के पंजे ना खाने की एक और वजह लोग ये देते हैं कि आमतौर पर इन पंजों को हलाल नहीं समझा जाता। और विल लॉ के आज के वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि बेकार समझे जाने वाले मुर्गी के इन पंजों के ऐसे कौन से फवायद हैं जो बहुत कम लोगों के इल्म में हैं, और आखिर क्या वजह है कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया इन पंजों को खरीद कर ले जाता है। इसके साथ साथ आपको इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा कि क्या मुर्गी के पंजे खाना हलाल है या हराम। लेकिन इससे पहले कि अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके व्लॉग के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ है, मकरूह है या मुबाह है, तो उलमा कराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नजर आती है कि ज़िबाशुदा मुर्गी और हलाल जानवरों के जो अज्जा महरमा या मकरूहा हैं उनमें पाँव दाखिल नहीं है। जिस तरह बकरी, भैंस और दीगर जानवरों के पाए खाना जायज़ और हलाल है, इसी तरह मुर्गी के पंजे खाना भी बिला कराहत हलाल है। और आपको बताते हैं कि अमूमन लोग जो मुर्गी के पंजों को बेकार समझते हैं, इसे खाने में कराहत महसूस करते हैं और इसे कूड़े की नज़र कर दिए जाते हैं, वो कितनी बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया मुर्गी के ये पंजे खरीद कर ले जाता है और उससे किन बीमारियों की दवाएं तैयार की जाती हैं जो फिर बाजार में महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। नाजरीन, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि मुर्गी के पंजों में कोलाजन नामी करिश्माती सिफ्त गज़ा मौजूद है जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों मिलते हैं। कोलाजन हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दरमियान मौजूद नरम हड्डी यानी कार्टिलेज की मुरम्मत और नशोनुमा करता है। कोलाजन ही वो मुरक्कब है जो हमें जवान रखता है। ये चेहरे वगैरह से झुर्रियों का खात्मा करता है, जिल्द को तरोताज़ा और तना हुआ रखता है। और बड़े सगीर पाको हिंद ही में ये मामूल देखने में आया है कि मुर्गी के पंजों को फेंक दिया जाता है, वरना मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और गजाइत से माला माल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इनसे तैयार करदा डिशेस काफ़ी महंगे दामों बिका करती हैं। अगर हम इन्हें नापसंद करते हैं तो ये हमारी महज नादानी है। अगर आपको मुर्गी के पंजों के फ़वायद और गजाइत के मुतालिक बताया जाए तो इसमें प्रोटीन, कोलाजन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कई विटामिन शामिल होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कोलाजन वो मादा है जो हड्डियों में जज्ब होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है और कार्टिलेज को तामीर करता है। यह हड्डियों में मौजूद गूदे और हड्डियों के सांचे को मजबूत बनाता है और निज़ाम में बेहतरी लाता है। हड्डियों के सूखड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द और अरकुल निसा यानी कमर के दर्द के लिए, उम्र रसीदा हजरात और जच्चा के लिए ये इंतहाई मुफीद चीज़ें हैं। कैल्शियम की मदद से दांतों को मजबूत करता है और मसूड़ों के अमराज से बचाता है। जिस्म के टिश्यूज को तामीर करता है, जिल्द को सेहतमंद और शादाब बनाता है, नर्म और जवान रखता है और जिल्द की लचक बरकरार रखता है। इसके अलावा ख़वातीनो हज़रात, मुर्गियों के पंजों में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो मदाफ़ती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करते हैं और विटामिन्स के फुकदान को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ ये बसारत को तेज़ करते हैं और आंखों की सेहतमंदी और सुकून का सबब बनते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी और लागरपन को हमेशा के लिए दूर करता है। ज़ख़म जल्द भरने के लिए, खा वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, इसका इस्तेमाल निहायत मुफीद है। वज़न कम करने और नशोनुमा के अमल को तेज़ करने के लिए भी इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़कर आजकल चूँकि बेपनाह सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी का बेहतरीन इलाज है। बलगमी खांसी हो, बुखार हो, बलगम से होने वाली दीगर तमाम बीमारियां या ठंड लग जाने के असरात हों, ये उन तमाम को ज़ाइल करता है। और इसके अलावा ये आपके खून में वाइट सेल यानी सफ़ेद खुलिये भी पैदा करता है। ख़वातीन हज़रात, ये वो तमाम वजूहात हैं कि जो कि हमने आपको पहले भी बताई थी कि दवासाजी के इदारे इन पंजों को ख़रीद कर ले जाते हैं और इसका सफूफ हासिल किया जाता है। इससे तैयार करदा महलूल वगैरह, कैप्सूल और गोलियां बनाई जाती हैं जो फिर जोड़ों के, हड्डियों के और दीगर अमराज के मरीजों को महंगे दामों मार्केट में बेचे जाते हैं। गोया अगर ये कहा जाए कि ये मेडिकल माफिया और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकान कचरे से करोड़ और अरबपति बनते हैं तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, दवासाजी के कंपनीज में मुर्गियों के पंजों के इस्तेमाल के अलावा भी इसके बेशुमार कमर्शियल इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पर यह अमूमन बाजारी और पैकेट के खानों में लज्जत बढ़ाने के लिए एक खुफिया जुज़्व के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नूडल्स, चिकन स्टॉक और स्नैक्स के लिए बनाए जाने वाले चिकन फ्लेवर्स में भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है।
आखिर क्या वजह है कि अमूमन हमारे इर्द गिर्द लोग इन्हें बिल्कुल कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्टली महंगे दामों इन्हें दोबारा खरीदते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुर्गी के पंजों की ग़िज़ाइयत और अफादियत से मुस्तफ़ीद होने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मौसम सरमा में इनका सूप बनाकर इस्तेमाल करें। अपनी मनपसंद यखनी, चाइनीज़ सूप या किसी भी सब्ज़ी के सूप के साथ इसे शामिल करके बनाया जा सकता है। ख़ास तौर पर सब्जियों के सूप में पंजों की यखनी शामिल करने से उसमें चिकन का जायका भी आएगा, बल्कि लज्जत के साथ साथ ग़िज़ाइयत में भी इंतहाई इजाफा होगा। दोस्तों, अमूमन मुर्गी फरोशी पंजे छील कर आपको साफ़ करके देते हैं, लेकिन अगर आपने मुर्गी खुद से साफ़ करनी हो तो उसके पंजे साफ़ करने के लिए नाखून छुरी से काट दीजिए। पंजे के नीचे मौजूद काले निशान को छुरी से काटकर साफ़ कर दीजिए। फिर गर्म पानी में 5 मिनट उबाल कर और धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाज़ लोग इन्हें इस्तेमाल करने से कबल जलाकर भी साफ़ करते हैं। दोस्तों, आप जहां से मुर्गी का गोश्त लेते हैं उस दुकानदार से भी पंजे साफ़ करवा सकते हैं, वो इस काम में माहिर होते हैं। दोस्तों, मुर्गी के पंजों का सूप बनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप 1 किलो मुर्गी के पंजे खरीदें, उन्हें धोकर अच्छी तरह साफ़ कीजिए और उसके बाद दीगर अज्जा में हल्दी मोटी मोटी कूटी हुई 50 ग्राम, इसके अलावा प्याज दरमियानी साइज़ की 1 अदद ले लें, लहसुन की कलियां 10 से 15 अदद ले लें और अदरक 4 से 5 इंच लंबा टुकड़ा कुचल लें। अजवाइन 1 चाय का चम्मच ले लें और इसके अलावा काली मिर्च साबित 15 दाने और नमक हस्बे जायका ले लें। सबसे पहले मुर्गी के पंजों को अच्छी तरह साफ करके धोकर तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी में डालकर उसमें तमाम मसाले और प्याज काटकर डाल दें और दरमियानी आंच पर ढककर उबालने के लिए रख दें। जब पंजों का जूस खूब अच्छी तरह निकल आए और पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो चूल्हा बंद करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि पंजों के अज्जा की ग़िज़ाइयत यखनी में खूब अच्छी तरह जज्ब होकर घुल मिल जाए। 2 घंटे बाद इस यखनी को छान लीजिए और अब इस पर पिसा हुआ गर्म मसाला छिड़क कर गर्मा गर्म नोशे जां कर सकते हैं। ये सूप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने पर बलगम, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी और सर्दी से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है और सर्द इलाके के लोगों के लिए बिलाशुबा एक नेमत है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप पंजे ब्रायलर मुर्गी की बजाय देसी मुर्गी के हासिल कर सकते हो तो उसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप मुर्गी के पंजों के सूप में सब्जियां भी शामिल करना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। इसके लिए महज सूप पकने के आखिरी 20 मिनट में सब्जियां डालिए और सब्जियों को मुकम्मल घंटे के लिए बिल्कुल ना पकाइए, क्योंकि इस तरह उनकी ग़िज़ाइयत ज़ाया होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई अनाज सूप में शामिल करना चाहते हैं जैसे मकई, जौ, मूंगफली, बादाम, अखरोट या दीगर फलियां वगैरह, तो उन्हें इब्तिदा में ही साथ डाला जा सकता है और तैयार होने पर गर्मा गर्म पिया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, याद रखें कि ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिन्हें अमूमन किसी खाते में नहीं गिना जाता। लोग इन्हें मामूली और हकीर समझकर ज़ाया कर देते हैं और कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं और इसमें ऐसे ऐसे बाकमाल ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं कि अगर गिनवाने बैठ जाएं तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो। दोस्तों, जैसे वीडियो की शुरुआत में भी बयान किया गया है कि अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ ये देखने में आया है कि मुर्गी के पंजे वगैरह काट कर कूड़े के ड्रम में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन लोग असल हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं कि कसाई हजरात इसे कूड़ा समझकर फेंकते नहीं हैं, बल्कि बाद में ठेकेदारों की गाड़ियाँ आती हैं जो ये तमाम आलाइशें पर और पंजे वगैरह बाकायदा तौर पर ख़रीद कर लेकर जाते हैं और उसके बाद उस पूरे सामान की मंडी लगती है और ठेकेदारों से ये माल उठाने आते हैं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले। इसके अलावा ज़िबाशुदा मुर्गी के पर और दीगर आलाइशें वगैरह तो मुर्गी की फीड बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं और पंजे अलहदा किए जाते हैं और उनसे हासिल करदा अज्जात से कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो फिर महंगे दामों मार्केट में बेची जाती हैं। इसके अलावा मुर्गी के पंजे दीगर मल्टीनेशनल कंपनीज भी खरीदते हैं जो पैकेट वाले खानों, फ्रोज़न आइटम्स, खाने का जायका बढ़ाने वाले चिकन क्यूब्स और चिकन सूप के साशे में इस्तेमाल में लाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप पर इस हकीकत का इंकिशाफ ज़रूर हुआ होगा कि मुर्गी के पंजे अपने अंदर कैसी अफादियत रखते हैं। इसके साथ साथ हमने इस वीडियो में आप तक उलमाए कराम की ये राय भी पहुंचाई कि बहुत से लोग जो मुर्गी के पंजे हराम समझकर नहीं खाते हैं, तो उलमाए कराम इस बारे में क्या मुत्तफ़िका राय रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके जहन में मौजूद तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि रिसर्च के बाद उसका जवाब आप तक पहुँचा दिया जाए। अपने इस YouTube चैनल के तवस्सुत से वॉइलॉग की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप तक कुछ ऐसी मुफीद मालूमात पहुँचाई जाएँ जिनका ताल्लुक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीलॉग के सब्सक्राइबर बन जाइए। अगले सेशन तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और वीलॉग के साथ जुड़े रहिए।